बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करोड़ों दुरूदो सलाम हो नबी अकरम खातमुन नबिय्यीन इमाम उल अंबिया सैयद रसूल जनाब रसूल खुदा अस्सलातु वस्सलाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आपकी पाक पकीज़ा आल पर, आपकी इतरत पर। इससे पहले कि मैं इस जगह का तारफ़ करवाऊँ, सारे दोस्तों से गुजारिश है कि इस वीडियो को शेयर करें और इसको आगे इसको लाइक करें, कमेंट्स दें। ये जगह जो है बहुत अहम जगह है। इसको कहा जाता है मस्जिद अल बैआ। ये मस्जिद मक्का मदीना में मीना के मकाम पर वाक़ है और जमरात यानी शयातीन के बिल्कुल ये करीब है ये मस्जिद बैआ। मस्जिद बैआ की थोड़ी सी हिस्ट्री में आपको बताता हूँ, उसके बाद साथ में आपको दिखाता भी जाता हूँ चारों तरफ से और आपको साथ साथ बताता भी जाता हूँ। मस्जिद बैआ मीना में उस मकाम पर वाक़ है जहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ मुबारक पर सबसे पहले मदीना के लोगों ने बैत की थी। वाक़या कुछ यूँ हुआ, नबूवत के बेसत के 10वें साल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कफील, आपके प्यारे महबूब चाचा जनाब सैयदना अब्दुल मुत्तलब सैयदना अबू तालब अलैहिस्सलाम, उनकी वफ़ात हो गई और साथ ही थोड़े अरसे के बाद आपकी प्यारी बीवी जनाब सईदा खदीजतुल कुबरा, उनकी वफ़ात हो गई, जिसको आपने आमुल हुज़न का नाम दिया। यानी गम का साल है ये मेरे लिए। मेरे चचा की वफ़ात हो गई है और मेरी बीवी की वफ़ात हुई, जो मेरे लिए सबसे बड़ा सहारा थे, जिन्होंने हर मौके पर मेरी मदद की। नबूवत के 11वें साल, बेसत के 11वें साल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 6 लोग मदीना से आए हुए मिले अंसार में से। आपने उनको कुछ नबूवत के बारे में बताया और कुछ शराइत उनके सामने रखी। उन्होंने जाके अपने कबीलों में उस चीज़ की तशरीह की। नबूवत के 12वें साल मदीना से औस और खजरज से 12 लोग आए, जिनके सामने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ शराइत रखी, जिसकी बुनियाद पर उनसे बैत ली। शराइत क्या थी कि तुम लोग अल्लाह के सिवा किसी को शरीक नहीं ठहराओगे, पहली। दूसरी, तुम लोग चोरी और ज़िना नहीं करोगे। तीसरी, तुम लोग किसी पर बहतान नहीं बांधोगे। चौथी, तुम लोग हर फैसले में मेरी पैरवी करोगे, मेरी हुक्म अदूली नहीं करोगे। पांचवी, तुम लोग अपनी औलाद को किसी भी खौफ से कत्ल नहीं करोगे। ये शराइत उन्होंने कबूल की और जाकर अपने कबीलों में उसकी तशरीह की। बेसत के 13वें साल हज के मौके पर मदीना से फिर कुछ लोग तशरीफ लाए, जिनकी मुख्तलिफ तादाद बताई जाती है। मुश्तरक 72 मर्द और 2 औरत, या टोटल 78 मर्दों औरतें उनकी तादाद थी। इस जगह पर वो लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर बैत करते हैं उन शरात पर जो आपने उनके सामने रखी। आपके चचा जनाब अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलब अस्सलातु वस्सलाम खड़े होकर कहते हैं कि ए अहले मदीना,
अगर तुम मेरे भतीजे की हिफाजत कर सकते हो तो हम ही, वरना हम उसकी हिफाजत के लिए काफी हैं। तो अहले मदीना ने कहा कि हमारा जानो माल इन पर कुर्बान। तो यहीं इसी जगह पर बैत हुई थी, उसको बैते उकबा सानिया कहा जाता है। पहली बैत को बैतुल निसा कहा जाता है और दूसरी बैत को बैतुल हरब कहा जाता है। वैसे आम लफ्जों में बैते उकबा औला और बैते उकबा साना, यानी पहली बैत और दूसरी बैत। इस जगह पर सबसे पहले मस्जिद अब्बासी खलीफा जाफर अल मंसूर ने 144 हिजरी में तमीर की, इसी जगह पर मस्जिद। उसके बाद अभी इसकी मौजूदा तमीर तकरीबन 250 साल पुरानी है और उस्मानी खलीफा अब्दुल मजीद ने इसकी तमीर की और वो तमीर अभी तक कायम दायम है। इस मस्जिद की एक खुसूसियत ये है कि इस मस्जिद के ऊपर कोई मीनार नहीं है और मस्जिद के ऊपर कोई छत नहीं है। बाकी आप साथ साथ देखें और इसकी मैं आपको साथ साथ हिस्ट्री बताता जाता हूँ। मस्जिद का, क्योंकि ये ज्यादा बड़ी मस्जिद नहीं है, इस मस्जिद का जो तूल है वो तकरीबन 25 मीटर है, यानी लंबाई इस तरह से, और ये जो इसका अर्ज है, जो इसकी चौड़ाई है, ये तकरीबन 15 मीटर है और इसका टोटल जो रकबा है वो 375 मीटर है। ये उस्मानी खलीफा अब्दुल मजीद सानी ने इसको तमीर करवाया 1244 हिजरी में तकरीबन, और सऊदी हुकूमत ने इसको अभी तक इसकी असल शक्ल में बरकरार रखा है, यानी इसमें किसी भी तरह की कोई चेंजिंग नहीं की। बहुत अहम ज़ियारत गाह है ये, मस्जिद अल बैआ इसको बोला जाता है। इन जगहों पर ये जो है, ये लिखना, ये पेंटिंग करना, ये गलत है। ये इन जगहों की तौहीन है। ये मेरा ख्याल है कि ये कोई आपका खलूस या आपका जो है नहीं है, इसमें ये आप तौहीन कर रहे हैं इन जगहों की। जो आप इन जगहों पर आकर लिखते हैं अपने नाम, घर वालों के नाम, लड़कियों के, औरतों के, तो ये तौहीन कर रहे हैं आप इन चीज़ों की। ये आप इनसे अकीदत और मोहब्बत का इजहार नहीं कर रहे, तो इस पर सोचिएगा। ये 99% पाकिस्तानी होते हैं। मैं जिस भी जगह पे गया हुआ हूँ वहाँ पे पाकिस्तानी 99% है।
नीचे लिखा है ना, जाफर अल मंसूर अल मुंतसर बिल्ला अमीर अल मोमिनीन अफ़ज़ल अल्लाह अंसारहू, नीचे सन लिखा हुआ है। ये यानी कि ये 144 हिजरी की ये तख्ती है जब खलीफा जाफर अल मंसूर ने ये बनाई थी। ये उस दौर की तख्ती है। यहाँ पर आकर मुझे बहुत ज़्यादा रूहानी सुकून मिला और आखिर में इस दुआ के साथ मैं वीडियो का इख्तिताम करता हूँ कि अल्लाह ताला अपने प्यारे महबूब के सदके इस जगह की ज़ियारत आपको भी नसीब फरमाए। मुझे अपने भाई को अपनी दुआओं में याद रखिएगा और मेरे पे एहसान करते हुए मेरी वीडियो को शेयर करें ताकि मेरी हौसला अफजाई हो और मुझे पता चले कि मेरे दोस्त मेरे भाई जो हैं वो ये चीज़ें देख रहे हैं और उसको पिक कर रहे हैं और मेरी हौसला अफजाई कर रहे हैं। अल्लाह ताला आप सबको अपने घरों में खैर और आफियत से रखे, आपके हर नेक काम में बरकत दे, आपको हलाल रिज़्क़ खाने की आपको तौफीक दे। अपना, अपने दोस्तों का, रिश्तेदारों का, अपने घर वालों का सबका ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।